नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। गढ़ाकोटा दक्षिण वन मंडल गढ़ाकोटा द्वारा रमना में एवं आपचंद में करीब 200 स्कूली छात्र छात्राओं के लिए वन सैर कराई, साथ ही पेड़ पौधों वन्य प्राणियों के बारे में जानकारी दी। शासकीय साबूलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ाकोटा, शासकीय हाई स्कूल धुरा, शासकीय हाई स्कूल चिनौआ, हम लिखते शासकीय स्कूल रमना, बेलई, बसारी के करीब 200 छात्र छात्राओं को वनों के बारे में बताया एवं सिद्ध क्षेत्र आपचंद में सभी छात्र छात्राओं के लिए नाश्ता, भोजन, पानी, मास्क, सैनिटाइजर, पेन कॉपी की व्यवस्था भी कराई गई। मास्टर ट्रेनर बी एम स्वामी के द्वारा एवं पंडित अभिषेक भार्गव के द्वारा सभी छात्र छात्राओं के लिए वन्य प्राणियों के महत्व को समझाया तथा वनों की रक्षा हेतु छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। सभी छात्रों ने वनों का भ्रमण किया। आयोजित अनुभूति कार्यक्रम में जंगल क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया, जहां अतिथि के तौर पर पधारे अभिषेक भार्गव ने प्रथम स्थान पर चिनौआ स्कूल की छात्रा कुमारी लक्ष्मी ठाकुर, द्वितीय जय विश्वकर्मा, तृतीय स्थान पर गढ़ाकोटा की सजल पटेल रही, जिन्हें ट्रॉफी और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वन भ्रमण के दौरान वन विभाग की कार्यप्रणाली, वन विभाग व प्रकृति का महत्व, वन विभाग में कार्य हेतु मार्गदर्शन तथा मानव का संबंध, वृक्ष से वृक्ष भोजन कैसे बनाते हैं इत्यादि विषयों पर जानकारी दी गई। इस दौरान वन विभाग से बी एल स्वामी मास्टर ट्रेनर, वन परिक्षेत्र अधिकारी लखन सिंह ठाकुर गढ़ाकोटा, नरेंद्र साहू, सुशील कुमार सोनी, वरुण गौर, सुरेंद्र अनुरागी, बाबूलाल शर्मा डिप्टी रेंजर, राम कुमार वैद्य डिप्टी रेंजर, इरफानुल्लाह खान, अर्जुन ठाकुर, विवेक दुबे, संजय गौंग, रविंद्र मोहिनी ठाकुर, भरत विश्वकर्मा, नदीम कुरैशी, कमलकांत विधुआ, दीनदयाल तिवारी व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वहीं शिक्षकों में यशपाल पटेल, प्रियेश चौरसिया, कैलाश पटेल, चंद्रभान जाटव व अन्य शिक्षकों में अनुभूति कार्यक्रम में शामिल रहे। गढ़ाकोटा उमेश तिवारी। शांत रहिए भैया, तुम रहे धन नहीं बेटा है अब वहीं फिर आज वन विभाग द्वारा अनुभूति कार्यक्रम रखा गया और जो हमारा दक्षिण वन मंडल सागर है, जिसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, तो सभी अधिकारी और मास्टर ट्रेनर हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर स्कूली विद्यार्थियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के महत्व और जंगलों में पाए जाने वाले वृक्ष, जानवर, पक्षियों के विषय में बहुत ही रोचकपूर्ण जानकारी और जो उनके भविष्य में काम आएगी ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के ज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक था और उनके ज्ञानवर्धन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं वन मंडल के सभी अधिकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारे विद्यार्थियों को जागरूक करने का काम किया है। निश्चित तौर पर जब मैंने विद्यार्थियों से संवाद किया तो मुझे लगा कि वास्तव में इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक नई जागरूकता आई है। मैं उनके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपचंद गुफा में तो आज बच्चों के लिए क्या सिखाया गया, क्या बताया गया इनके लिए? बच्चों के लिए अनुभूति से संबंधित पहले तो अनुभूति की परिभाषा बताई गई कि अनुभूति किसे कहते हैं। इसके पश्चात इस प्राकृतिक संतुलन में जीव और निर्जीव पदार्थों का क्या आपस में संबंध है उसके बारे में चर्चा की गई। फिर जीव और प्राणियों के बारे में अलग अलग उनके लिए व्याख्या करके बताया गया कौन सा जीव है, कौन सा प्राणी है और इनका पर्यावरण में क्या सहयोग है, पर्यावरण का शुद्धिकरण में, पर्यावरण के विकास में और विनाश से बचाने में इनकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कौन से पौधे ज़मीन से नमी निकाल करके वायुमंडल में उत्सर्जित करते हैं, कौन से पौधे ज़मीन के विषैले तत्वों को निकाल करके अपना शुद्ध भोजन बनाते हैं। सदाबहार जैसे पौधों का उल्लेख किया गया, सूरजमुखी जैसे पौधे का उल्लेख किया गया कि ये ज़मीन के विषैले तत्वों को निकाल करके वायुमंडल में उत्सर्जित करते हैं और अपना भोजन अनुकूल बना लेते हैं। इसी प्रकार दूब घास के बारे में बताया गया। मक्खी की उपयोगिता पर्यावरण में संरक्षण में क्या है उसके बारे में बताया गया। साथ ही गीत के बारे में बताया गया, कैसे वो सफाई कर्मी होता है, कैसे सफाई करता है। द्रव पदार्थों को मक्खी चूसती है, मांस के लिए गीत खाता है, हड्डों के लिए लकड़बग्गा खाता है। ये खा करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। इन जीवों का प्रकृति में होना, इनका संरक्षण करना जरूरी है। जल के जीवों के बारे में बताया गया, जो जल के अंदर रह के जल को शुद्ध करते हैं, उनके बारे में बताया गया। नभचर के बारे में बताया गया, जलचर के बारे में बताया गया और थलचर के बारे में। वनस्पति जगत में भी बताया गया, पौधों का क्या महत्व है, वृक्षों का क्या महत्व है,
झाड़ियों क्या महत्व है प्रकृति में, ये सारी चीज़ें बताई गई। कैसे आप सहयोग करके इनका संरक्षण कर सकते हैं, कैसे आज इनको बचा करके आने वाली पीढ़ी को शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध पर्यावरण आप उपलब्ध कराएंगे, इसके बारे में बच्चों को बताया गया। बच्चों ने विशेष रुचि के साथ आकर्षित होकर के आवश्यक जानकारियों को अपनी पुस्तकों में भी लिखा और अतिथि महोदय जो यहाँ पर पधारे हुए थे भैया दीपू भार्गव के समक्ष, उन्होंने उनसे पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दिया, जिससे वो काफ़ी संतुष्ट भी हुए। उनको देख करके आज के कार्यक्रम में हमें भी जो जानकारी बताने का सौभाग्य मिला था और बच्चों ने ग्रहण किया, उससे मैं भी संतुष्ट हुआ। यहाँ का स्टाफ जिस तन्मयता के साथ, जिस त्याग और कर्मठता के साथ में इस आयोजन में अपना योगदान दे रहा है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। यह क्षेत्र बहुत ही उत्तम प्रकृति का रमणीक स्थल जो इस कैंप के लिए और इनके द्वारा सेलेक्ट किया गया है, उसके लिए भी मैं ये बधाई के पात्र हैं।